अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपके लिए बाथू साफ़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ। ये मार्केट में बहुत ही कम दिनों के लिए आता है और बहुत ही मज़े से खाया जाता है, लेकिन मसला ये आता है कि इसको साफ़ करना नहीं आता। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान से आपको एक ट्रिक बताऊँगी। ये देखिए, ये बाथू की इस तरह की गुच्छी मिलती है बाज़ार में। तो ये मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इससे पराठे बनते हैं और साग में लाजमी डाला जाता है। साग में डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। लेकिन इसको साफ़ करने के लिए ये देखें, किसी को समझ नहीं आता कि इसे कैसे साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह गुच्छी को यहाँ से ओपन करूँगी। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी चीज़ पॉइंट मिस ना हो और आप आसानी से मेरी वीडियो को देखकर आप भी ये इस मुश्किल से निकल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये इस तरीके से आपको बाथू या बथवे के नाम से मिल जाता है। कहीं पे ये बथवा के नाम से बोला जाता है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये देखिए, इस तरह के इसके एंड पॉइंट पे ये बीज नुमा से दाने होते हैं। तो हमने ये यूज़ नहीं करने, मैं इसे बिल्कुल निकाल दूंगी। अगर आप ये डालेंगे तो आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आप इससे पराठे भी नहीं बना सकेंगे और इससे बहुत ही टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए, इस तरह पत्ते पत्ते लेने हैं। मैंने इसकी मोटी डंडी बिल्कुल भी नहीं लेनी, बारीक बारीक इस तरीके से हम ये पत्ते काट लेंगे। ये बहुत ही आसानी से जल्दी से साफ़ भी हो जाता है। ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने सिर्फ ये पत्ते ही इस्तेमाल करने हैं। अगर हम सेहत के हिसाब से देखें तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं सेहत के लिए। और कुछ लोग इसे जानते ही नहीं और ना इसे यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखें, मैं सिर्फ इसकी बारीक बारीक डंडियों को ही यूज़ करूँगी। मोटी डंडियाँ हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। अगर हम मोटी डंडियाँ इसकी यूज़ करेंगे तो यह हमारे खाने को ख़राब कर देगा। टेस्ट भी वैसा नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। इसके बाद आपने इसे वॉश भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और जैसे हम साग वगैरह को या पालक को धोते हैं 3 से 4 पानी के साथ, तो इसी तरह हमने इसे भी बहुत अच्छे तरीके से पानी में भिगो कर रखना है और इसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगा और मिट्टी जो हमारी होगी वो नीचे पानी में बैठ जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल एंड तक मैंने पत्ते पत्ते इसके उतार लिए हैं और यहाँ पर एंड पे जो बीज थे वो मैंने छोड़ दिए हैं। ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है, बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। इसमें कोई भी किसी किस्म की ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बस वैसे ही लगता है कि ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इसे यहाँ पर साग में डालूंगी, साग के लिए यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसे साग में डालें या आप चाहें तो इसके पराठे बनाएं। इसके पराठे भी बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियो को इसी तरह लाजमी वॉच करना है और आपने अच्छा सा कमेंट्स भी देना है कि कौन कौन इसको पहले जानता था या किस किस को इसका तरीका पता था साफ़ करने का। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। ये देखें, हमारी पत्तियां इस तरीके से साफ़ हो गई हैं और इसमें हमें कोई भी बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी पड़ी। तो ये बहुत ही आसानी से आराम से हो गई है। जैसे इसमें थोड़ी थोड़ी ये बारीक बारीक डंडियाँ हैं, ये हम रहने देंगे क्योंकि बारीक डंडियाँ इसका टेस्ट ख़राब नहीं करती बिल्कुल भी। तो हमने ये बिल्कुल बारीक वाली इसके साथ रहने देनी है।